नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 28 फरवरी 2023 फरवरी माह का अंतिम दिन। हो जाइए सावधान, तुम्हारे नाम का वारंट निकल चुका है। शनिदेव का माथा गर्म हो गया है। अब जो भी होगा आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि अगले 24 घंटे स्वयं शनिदेव अब आपका न्याय करने वाले हैं। आपके कर्मों का हिसाब किताब अगले 24 घंटों के अंदर होने वाला है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। आज की पूरी वीडियो ग्रह सितारों पर आधारित है। अगर आज का पंचांग देखें तो हिंदू पंचांग के अनुसार मंगलवार का दिन है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है और नक्षत्र रोहिणी है। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा। चंद्रमा वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में संचार करेंगे, जिसके चलते विष कुंभ योग बन रहा है दोस्तों, जिसका प्रभाव आपके पूरे जीवन के क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी बजरंग बली को मानता है, जो भी दोस्तों हिंदू धर्म का है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हिंदू धर्म को मानने वाले वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली ज़रूर लिखिए। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आपके और पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण की, जो आपकी आंखें खोल देगी। मात्र 1 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद आपका राशिफल शुरू करेंगे। दोस्तों, एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले थे, तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सपने देखता हुआ घर लौट चला। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी हो गया, फिर से भिक्षा मांगने लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी, तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछ लिया। ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को मूल्यवान एक माणिक दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था, जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के डर से उस माणिक को उस घड़े में छुपा दिया, किंतु उसका दुर्भाग्य दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई। इस बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने चली गई, किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार कर जब वह घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई, और जैसे ही उस घड़े को नदी में डुबोया, वह माणिक जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब यह पता चला तो वह अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भीख मांगने लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर से उस दरिद्र अवस्था में देखा, तो फिर कारण पहुंचा। सारा वृत्तांत सुनाया उस भिक्षुक ने। अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन वह सोचने लगे, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 मुद्रा दान में दिए। तब अर्जुन ने पूछा उनसे, प्रभु, मेरी दी मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सकी, तो इन 2 मुद्राओं से क्या होगा। यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता जा रहा था कि 2 मुद्राओं से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा। प्रभु ने इसे इतना तुच्छ ध्यान क्यों दिया। प्रभु की यह कैसी लीला है। ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था और उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी।
उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी हुई है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा इन 2 मुद्राओं से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लूं। यह सोचकर उसने 2 मुद्राओं में मछली का सौदा किया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा था और मछली को नदी में छोड़ने चला गया। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा वह वही माणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था। उसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया मिल गया। लुटेरा भयभीत होकर उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया और इसीलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इसके डर के चलते ब्राह्मण से रोते हुए उसने क्षमा मांगी और लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। यह देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। अर्जुन बोले, यह प्रभु कैसी लीला है, जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका वह आपके 2 मुद्रा ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन यह पहली सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। इसीलिए हे अर्जुन, सत्य तो यही है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरे का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। बोलिए जय हरि विष्णु। तो दोस्तों, हमेशा लोगों के भले के बारे में सोचते रहें। माफ़ी चाहेंगे, समय बहुत ज़्यादा हो गया है। अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। आज के जो 24 घंटे हैं आपको मौज मस्ती के कई अवसर प्राप्त होंगे। घूमने फिरने के लिए कहीं बाहर भी आप जा सकते हैं। हालांकि आपको अपने बजट के अनुसार ही खर्चा करने की सलाह दी जाती है। जल्दीबाजी में दूसरों को प्रभावित करने के लिए आप अपने बजट से अधिक खर्चा ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर कामकाज के मोर्चे पर देखा जाए तो यह 24 घंटे आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपके सारे काम बिना किसी बाधा के पूरे होने वाले हैं, इसलिए खुश हो जाइएगा, लेकिन आलस्य मत करिएगा। आलस्य करोगे तो बैठे के बैठे रह जाओगे। नौकरी हो या फिर व्यापार, आपको अपनी मेहनत के अनुरूप बहुत अच्छा फल मिलेगा। वहीं दिन का जो अंत होगा, रात्रि का और शाम का जो समय होगा, आपको कहीं यात्रा भी करनी पड़ सकती है। घर का माहौल तो दोस्तों बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार की कोई लड़ाई पिछले समय चल रही थी तो पुनः दोस्तों आपके परिवार में खुशियां और एकजुटता आएगी। घर के छोटे सदस्यों के साथ आपके रिश्ते और बेहतर होंगे। सेहत के मामले में दोस्तों अगले 24 घंटे ठीक ठाक रहेंगे, परंतु लापरवाही करने से बचिएगा, क्योंकि इस समय सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। काम काज की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय बहुत दोस्तों अच्छा है, परंतु कठिन भी रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई चुनौतियां तो आती रहेगी। इसलिए शुरुआत में ही कहा है कि बैठे ना रहें, आलस्य ना करें। चुनौतियां दोस्तों सबके जीवन में आएगी। भगवान परीक्षा तो लेंगे ही आपकी, परंतु थोड़ी सी अगर आपने मेहनत कर ली तो हर चुनौती का सामना आप आसानी से कर लेंगे। कोई बड़ी मुश्किल तो नहीं है आपके लिए, परंतु छोटी छोटी चीज़ों से आगे तो बढ़ना पड़ेगा दोस्तों आपको। आर्थिक नुकसान भी हो सकता है अगर आपने लापरवाही करी तो। सरलता से पूरे होने वाले कार्य दोस्तों आपको बहुत मुश्किल नज़र आएंगे अगर आप अपना ध्यान कहीं और लगाएंगे और फिर काम करेंगे। इसलिए अपना पूरा ध्यान केवल अपने कामों पर होना चाहिए। जीवन साथी के साथ रिश्तों में कड़वाहट बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके बीच बहसबाजी हो सकती है, इसलिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की आवश्यकता है दोस्तों। आर्थिक स्थिति का दोस्तों जो बोझ है वह आपके जीवन पर भी पड़ेगा, आपकी घरेलू लाइफ को भी इफ़ेक्ट करेगा। हो सके तो अपनी दोस्तों व्यापार और नौकरी की जो बातें हैं, वहाँ का जो दुख है, वहाँ की जो दोस्तों थकान है वहीं रहने दें।
वहाँ का दोस्तों अगर लोड आप अपने परिवार में लेके आएंगे तो दोनों ही जगह अस्त व्यस्तता आपको देखने को मिलेगी। इसलिए दोनों में बैलेंस बना के रखेंगे तो लंबे समय तक आप चल पाएंगे। नौकरी वालों के लिए तो दोस्तों समय अच्छा है ही, परंतु ध्यान रखिए कि जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, जीवन अगर दोस्तों सरलता से नहीं जा रहा है तो दोस्तों ये ना सोचे कि आपके जीवन में मुसीबतें हैं। दोस्तों ये भगवान का संकेत है कि आप दोस्तों एक मेहनती और दोस्तों आप एक परिश्रमी व्यक्ति हैं। आपको दोस्तों कुछ भी यूं ही नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए कि भगवान आपसे चाहते हैं कि आप अपने कर्मों में और अच्छे हो जाएं। तो आप कर्म अच्छे करते रहें, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। केवल शनिदेव को प्रसन्न करते रहिए, क्योंकि अगर शनि आपसे प्रसन्न रहेंगे तो दोस्तों किसी की कोई ताकत नहीं है ग्रहों की कि आपको दोस्तों आगे बढ़ने से रोक दे। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा करते रहें, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव आपके ही ऊपर निगाहें गाड़े हुए बैठे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल हो, कोई जवाब हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें पूछ सकते हैं, आपको समाधान ज़रूर बताएंगे।